मॉर्निंग। गॉस के एप्लीकेशन के तीसरे एप्लीकेशन में हम लोग अब एक स्फेरिकल सेल पर विचार करेंगे। सेल यानी कवच पर विचार करेंगे जो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, उस पर हम लोग विचार करेंगे कि कैसे जब किसी सेल को हम चार्ज देते हैं तो उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर, वह पॉइंट सेल के बाहर भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, तो कैसे इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गॉस के लॉ से कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक हम सेल ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और आप सभी को पता है कि जब भी हम इसको चार्ज देंगे वह इसके सरफेस पर ही फैल जाएगा। यह चार्ज कितना है जी? तो Q है। और इसका रेडियस क्या है जी? तो रेडियस इसका R है। इसका रेडियस हमने कितना ले रखा है जी? तो R, कैपिटल R ले रखा है। अब इससे सबसे पहली बात यहाँ क्या है? तो यह एक स्फेरिकल सेल है जिस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, समान रूप से फैला हुआ है, और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R है। अब इसके कारण कुछ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसका पृष्ठीय आवेश, इसके कारण 3 केसेस बनेंगे। पहला केस होगा कि पॉइंट P इस सेल से स्मॉल r डिस्टेंस पर बाहर के किसी पॉइंट पर स्थित है। तो पहला जो केस होगा वह केस है पॉइंट P जो है वह स्फेरिकल सेल से बाहर के किसी बिंदु पर स्थित है। केस 1, हाँ केस 1, at a point outside the cell। एक पॉइंट हमने ले रखा है जो सेल के आउटसाइड में है। इसको हम यहाँ कुछ बनाते हैं। हमने क्या लिया था जी? तो एक स्फेरिकल सेल लिया था, और इस स्फेरिकल सेल पर यह चार्ज हमने दे दिया था। कितना चार्ज दिया था जी? तो स्मॉल q हमने चार्ज दिया था। इसका रेडियस क्या है जी? तो इसका रेडियस r है। कहाँ पर? तो इस पॉइंट P पर हमें निकालना है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जहां कहीं भी निकालना है, सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे एक ऐसा सरफेस लेंगे जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इस पूरे के पूरे, उस गॉसियन सरफेस के द्वारा इस पूरे के पूरे फील्ड को हम, इस पूरे के पूरे सेल को हम, चार्ज सेल को घेर देंगे, जिससे कि आवेश स्मॉल q परिबद्ध हो जाए अंदर तक। तो एक गॉसियन सरफेस हम ले लेते हैं। गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। यह डिस्टेंस क्या था जी? तो r था। अब गॉसियन सरफेस में एक टोटल सरफेस के कारण नहीं निकाला जा सकता है। हम एक छोटे से पार्ट लेंगे, जैसे कि हमने इसके पहले केस में कह रखा था कि एक फुटबॉल हो गया, और फुटबॉल बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को सील करके बनाया जाता है। तो उसी में एक टुकड़ा पर हम लेकर के सबसे पहले विचार करेंगे, और तब उसके बाद टोटल का टोटल वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एक अल्पांश एरिया हम ले लेते हैं, एक अल्पांश क्षेत्र ले लेते हैं पॉइंट P पर, और इस अल्पांश क्षेत्र का क्षेत्रफल, जैसे कि कई बार हम लोग मान चुके हैं, वह क्या है जी? तो ds है।
अब इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकालने का प्रयास करेंगे तो फिर वही बात कि वहां पर हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना होगा। जिस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी हो तो वहां पर हम अपने मन से यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। तो यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, तो इस पॉजिटिव के कारण यह पॉजिटिव रिपेल हुआ और देयरफॉर वेक्टर E का डायरेक्शन कुछ ऐसे मिला। अब ये क्या है, ds है, ds माने इसका एरिया और ds वेक्टर परपेंडिकुलर एरिया, तो ये हो गया ds वेक्टर। दोनों का डायरेक्शन यहाँ क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन जो है वह सेम है। तो इस केस में अब हम कैलकुलेशन पर चलते हैं, कैलकुलेशन पर अब आ जाते हैं। तो इस अब अल्पांश क्षेत्र के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इक्वल टू हो जाएगा यहां से EDS cos थीटा, चूंकि थीटा यहाँ 0 है तो देयरफॉर वैल्यू जो मिलेगा वह मिलेगा d फाई इक्वल टू EDS, चूंकि 0 cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अब क्या टोटल का टोटल एरिया निकल गया क्या, तो आंसर होगा नहीं। टोटल का टोटल इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस के कारण अभी तक हमने वैल्यू नहीं निकाला, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इंटीग्रेट करना होगा हमें। टोटल गॉसियन सरफेस के लिए हम अब यहां पर इंटीग्रेट कर देते हैं, डी फाई इक्वल टू EDS। इंटीग्रेट करेंगे तो यह फाई मिलेगा, यहां से E बाहर हो जाएगा, यह DS के रूप में मिलेगा। DS अब यही बात आ गया फिर कि यह गोला का छोटा सा पार्ट, सभी पार्ट को अगर जोड़ दें, जैसे कि फुटबॉल के टोटल पार्ट्स को हम जोड़ दें तो वह फुटबॉल का टोटल एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। फुटबॉल कैसा, तो गोला, और गोले का एरिया जो होता है वो 4 पाई r² होता है। तो देयरफॉर जबकि गॉस प्रमेय से फाई बराबर हमने पढ़ा है Q/ε0। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लेकर के आए तो इस इक्वेशन में आ जाएगा E इंटू 4 पाई r² इक्वल टू Q/ε0। तो E का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो E का वैल्यू यहां से निकल करके आएगा E इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, 1/4 पाई ε0 Q/r²। तो इस तरीके से हम इस स्फीयर के कारण वैल्यू निकाल सकते हैं।